ये ब्राह्मण लड़की के इतने, ठाकुर लड़की के इतने, बनिया लड़की के इतने, जैन के इतने, सिख के इतने, एक रेट कार्ड लड़कियों का इन्होंने निकाल रखा है। ये आपको कलावा पहना के आएंगे, आपके पास टीका लगा के आएंगे, जनेऊ पहन लेंगे, अपना नाम राहुल बताएंगे, अमित बताएंगे हैं, और आपको लव जिहाद के चक्कर में फंसा देंगे। और हिंदुओं को भी अपने धर्म के लिए कट्टर बनना पड़ेगा, वरना ऐसे ही मरते रहोगे, ऐसे ही तुम्हारी गर्दन तन से जुदा होती रहेगी, ऐसे ही तुम्हारे बच्चों के रेप होते रहेंगे, ऐसे ही तुम्हारी हत्याएं होती रहेंगी, बच्चे जलाए जाएंगे तुम्हारे। कट्टर हिंदू बनिए। दोस्तों, झारखंड के दुमका में अंकिता नाम की लड़की को जला दिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम है शाहरुख। वो शाहरुख जिससे 2 साल से अंकिता को परेशान कर रहा था, और उसको 23 तारीख को उसको आग लगा देता है पेट्रोल डालकर उसके घर में, और वो लड़की जलकर खाक हो जाती है। इस मामले को लेकर हिंदू संगठन काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और विरोध कर रहे हैं उस मानसिकता का जो हिंदू लड़कियों के साथ इस समय लव जिहाद हो रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विकास हिंदू हैं, सीधा उनसे चर्चा करते हैं। विकास जी, जिस तरह से मामला आया दुमका का, क्या कहना चाहते हैं, क्या विरोध है आपका? देखिए, बहुत दुखद घटना है कि अगर आप हमसे प्यार करती हैं तो हम आपको 2 साल के अंदर किसी आपकी हत्या करके आपको काट के ब्रीफकेस में डाल देंगे, और अगर आप इनकार करती हैं तो हम आपको ऐसे ही जला देंगे। ये मानसिकता है उन जिहादियों की, ठीक है। और आज नहीं, उसको 2 साल से परेशान किया जा रहा था। उसके फादर ने भी कंप्लेंट करी उस लड़की के, पर वहाँ का शासन प्रशासन सब मौन था, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। ना वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया, ना पुलिस कमिश्नर ने लिया, ना किसी ने। और आज उसका नतीजा ये है कि एक तरफा के प्यार के चक्कर में एक जिहादी ने एक हिंदू लड़की को जिंदा जला दिया। लेकिन विकास भाई, ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता आती कहाँ से है? क्योंकि अगर लव जिहाद के मामले की बात करें, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून बना, मध्य प्रदेश के अंदर कानून बनाया जा रहा है, तो ये मानसिकता कहां से आ रही है? देखिए, मानसिकता क्या है, जो भी इनके आका हैं, जिस तरीके से उन्होंने एक, जैसे नहीं आप होटल में जाते हैं, मेन्यू कार्ड होता है कि उसके ऊपर खाने की डिश लिखी होती है, उसके आगे रेट लिखे होते हैं, उसी में इनके आकाओं ने, जो मस्जिद में बैठे हैं, इनके आका जो बैठे हैं मस्जिद में, मौलवी हो गए या जो भी इनके नेता हैं, उन्होंने क्या एक रेट लिस्ट लगा रखी है कि आप हिंदू लड़की को पटाइए, ब्राह्मण लड़की के इतने, ठाकुर लड़की के इतने, बनिया लड़की के इतने, जैन के इतने, सिख के इतने, एक रेट कार्ड लड़कियों का इन्होंने निकाल रखा है उन जिहादियों के लिए कि आप जाइए लव जिहाद में उनको फंसाइए। अगर वो फंस जाती हैं तो उनसे आप शादी करिए, निकाह पढ़िए उनके साथ, फिर उनका धर्म परिवर्तन कराइए, फिर बच्चा पैदा करने वाली मशीन कराइए, फिर उनका हलाला कराइए। ठीक है, ये इनकी एक मानसिकता है। और अगर जो लड़की इनकार करती है तो इन जिहादियों के इतने मंसूबे इनके बुलंद हैं कि वो जाके वहाँ उस बच्ची के घर में घुस के उसको आग लगा देते हैं। लेकिन विकास जी, एक बात जो निकल के आ रही है कि उनके पिताजी ने जब कंप्लेन की थी तो उनको, उनके जो शाहरुख का भाई है, उसने तो माफ़ी मांग ली थी कि आपकी बच्ची को अब नहीं परेशान करेगा। देखिए, यहाँ पे थोड़ी मैं गलती उनके माँ बाप की भी दूंगा कि अगर कोई आपकी बेटी को छेड़ता है, आप उनसे आपसे वो माफ़ी मांग लेता है और आप उसको तुरंत माफ़ कर देते हैं, ये गलत है। ठीक है, अगर आपकी बेटी की तरफ कोई भी जिहादी आंख उठा के देखता है तो उसी चाहिए थी उसको माफ करने की जगह, तो आज ये नौबत नहीं आती, उस जिहादी की इतनी औकात नहीं होती, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो शाहरुख हो, चाहे आमिर हो, कोई हो। आपकी मांग क्या है? अगर मांग की बात करूँ, आप विरोध कर रहे हैं कि ये जो झारखंड के अंदर दुमका में हुआ, वो हेमंत सोरेन की सरकार है, वहाँ पर झारखंड जनमुक्ति पार्टी और कांग्रेस की मिल की सरकार है, तो क्या चाहते हैं आप? देखिए, वो सरकार कहाँ की सरकार, जिनके सहयोगियों के घर से AK-47 निकल रही है, वो क्या उस महिला को सुरक्षा देंगे? वो खुद जिहादियों को अपने घर में पाले पड़े हैं, जिनके घर से AK-47 निकल रही है। तो देख लीजिए क्या उनकी मानसिकता उस सरकार की क्या होगी हिंदुओं के खिलाफ। ठीक है, कि हर जगह आज के हिंदुओं का ये हाल है कि हर जगह क्या एक नारा लगा दिया जाता है कि सर तन से जुदा, नवीवे गुस्ताख की एक सगा सर तन से जुदा। ठीक है, क्यों ये नारे लगाए जाते हैं? हर जगह आज हिंदुओं की हत्या हो रही, उनका सर काटा जा रहा है, क्यों? क्योंकि हिंदू शांत है। जब तक हिंदू नहीं जागेगा, कानून ठीक है, कानून अपना काम करता है, हम संविधान को मानते हैं, पर अब सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। और मैं हिंदू लड़कों से भी कहूंगा कि आशिकी से हटिए, ये आप नशों से हटिए। अगर ये लव जिहाद करा रहे हैं ना, तो आप भी यही फॉर्मूला अपनाइए, आप भी मुसलमान लड़कियों को फंसाइए। क्यों नहीं? आपके अंदर दम नहीं है? क्यों नहीं आप फंसा सकते हैं? और हिंदू लड़कियों से भी ये निवेदन करता हूँ, उन बहनों से, कि इन जिहादियों के चक्कर में कतई ना पड़िए, आप लोग कतई मत पड़िए इनके। ये आपको कलावा पहना के आएंगे, आपके पास टीका लगा के आएंगे, जनेऊ पहन लेंगे, अपना नाम राहुल बताएंगे, अमित बताएंगे हैं, और आपको लव जिहाद के चक्कर में फंसा देंगे।
ठीक है, तो इनसे बचिए। और उन माँ बापों से भी मैं कहूँगा अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, अपनी लड़कियों पे ध्यान दीजिए कि वो कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, किससे मिल रही हैं, इस पे ज़रूर माँ बापों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अभी आपने कहा कि उन जिहादियों की अगर बात करूँ उनसे आप बचिए, कैसे पहचाना जाए? क्योंकि समाज की अगर बात करें तो कोई भी भेष रख के निकल रहा है। देखिए ऐसा है कि ये जो एक हम लोग ने एक वो कह रखा है कि अरे माइंड वॉश, ब्रेन वॉश कर देते हैं, ठीक है। कोई किसी का ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। जो भी लड़की जाती है अपने मन से जाती है, ठीक है। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं ले जाता है, ठीक है। ये हिंदू बन के आते हैं, आप देखिए ना, उनकी वेरिफिकेशन करिए, उनका घर देखिए, उनका रहन सहन का तरीका से ही समझ में, उनका इतना गंदा मुसलमानों का रहने का तरीका है कि आप उसी से समझ जाएंगे हिंदू है, मुसलमान है, ठीक है। और आप जो भी हमारी बहनें हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों की पहचान करिए, इनके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आप इनके प्यार के चक्कर में इनसे निकाह कर लेंगी तो आपका धर्म परिवर्तन बनाएंगे, आपको बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना देंगे। अपने चाचा ताऊ, अपने बाप, अपने जितने रिश्तेदार हैं सबके सामने आपको एक खाने के जैसे नहीं परोसा जाता है, वैसे परोसा जाता है, इनके यहाँ मौलवियों के साथ परोसा जाता है। तो ये इनका एक एजेंडा है, किस तरीके से हिंदू लड़कियों को फंसाएं और उनका धर्म परिवर्तन करके उनको मुसलमान बनाएं और बच्चा पैदा करने की मशीन बनाएं उनको। एक बात ये बताइए, जिस तरह से अगर हिंदू संगठनों की बात करें, आपका भी संगठन है, जिस तरह से फांसी की मांग की जा रही है कि तुरंत फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत फांसी होनी चाहिए। भैया फांसी भी बहुत छोटी सजा है, बहुत छोटी है। ऐसे जिहादी को 20 सड़क पे खड़े होके, ठीक है, जो कहते हैं ना तन सर से जुदा, एक एक चीज उसकी तन जो है पूरा एक एक हिस्सा जो होता है वो जुदा कर देना चाहिए, तब इंसाफ होगा। ये नहीं कि साहब उम्र कैद दे दीजिए, 4 साल 5 साल बाद छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। इनको जिस तरीके से वो बच्ची जली है, जिस तरीके से उसको दर्द हुआ, उसी दर्द में उनको भी मारना होगा, तभी आप अपने बच्चों की रखवाली कर सकते हैं। यूज्ड टू मत बनिए कह रहे उनके घर में हत्या हो गई, कोई बात नहीं, हमारी बेटी तो सेफ है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके पड़ोसी की बेटी की हत्या हुई है तो कल को जिहादी आपके बच्चों की भी हत्या कर सकते हैं। तो हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा, नहीं तो जो इनके मंसूबे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि आने वाले समय में हिंदुओं के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मानसिकता की अभी हम बात कर रहे थे, उस लड़की की अगर मानसिकता की बात करो, उसको पुलिस अरेस्ट करती, वो तो हंस रहा है। देखिए उनका ये, उन्हें पता है वो हंस क्यों रहे, पता आपको? उनको पता उनका इतना बड़ा सिंडिकेट है, इतने उनके आका हैं कि कितने दिन जेल में रखेंगे, जेल में भी उनको सुविधा मिलेगी, पैसा बहुत है, 57 देशों का फंडिंग है, पैसा आ रहा है उनके पास, जेल में वो जानते हैं अच्छे से अच्छा कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े कर दिए जाएंगे, बड़े बड़े वकील उनके सहयोग में खड़े कर दिए जाएंगे कि उनकी जमानत के लिए, तो उनको कोई डर नहीं, वो जानते हैं कि हमने अच्छा काम किया अपने धर्म के लिए। इसी तरह हिंदुओं को भी अपने धर्म के लिए कट्टर होना चाहिए, जैसे कि मुसलमान कट्टर हैं। सरकार को कैसे देखते हैं, झारखंड की सरकार को कैसे आप देख रहे हैं इस मामले के लिए? नपुंसक सरकार है वहाँ की, जो भी मुख्यमंत्री है वहाँ का नपुंसक है वो, ठीक है, जो अपनी बच्चियों की रखवाली नहीं कर सकता, जो इन जिहादियों के साथ देता है, जिनके सहयोगियों के घर में AK-47 निकल सकती है, तो सरकार क्या हम हिंदुओं को सुरक्षा देंगे और क्या हमारी बहनों को बचाएंगे? तो सरकार की नपुंसक सरकार है वहाँ की, और मैं तो मांग करता हूँ राष्ट्रपति से, वहाँ तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, सरकार को तुरंत पूरी तरीके से बर्खास्त करना चाहिए, उस बिटिया को इंसाफ होना चाहिए, फास्ट कोर्ट में उसकी तुरंत फैसला होना चाहिए, और फैसले में फांसी नहीं, रोड पे खड़े होकर उसी तरीके से उसी लड़की के परिवार के उससे उसको जलाया जाए, ठीक है ना, उस जिहादी को पेट्रोल डाल के उसी समय जला दिया जाए सड़क पे, ताकि ये सबक मिलना चाहिए उन जिहादियों के लिए जो लव जिहाद में हमारी बच्चियों को फंसा के उनके साथ ऐसे कर्म करते हैं। लेकिन एक बात मैं विकास जी जानना चाहूँगा, अभी सरकार की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर कांग्रेस की और जनमुक्ति की सरकार है, वो तो कहते हैं सभी धर्म के लिए हम हैं, सभी हम सेकुलर हैं, वो तो सेकुलर है ना, सभी के लिए बराबर। सेकुलर एक सबसे गंदा शब्द है जो कि इंदिरा गांधी जी दे गई हैं, सेकुलर, ठीक है। क्या है सेकुलर? क्या आप हिंदुओं की हत्या करिए, हिंदुओं शांत बैठा रहे क्योंकि हिंदू सेकुलर है, कि हम भैया सब धर्म को मानते हैं, हम भाईचारे को मानते हैं। 100 बार कह चुका हूँ, लाख बार और कहूँगा कि आप उनको अपना भाई समझते हैं, वो आपको अपना चारा समझते हैं। सेकुलरिज्म अपने मन से हटाइए, अपने दिमाग से हटाइए, कट्टर हिंदू बनिए, जैसे वो कट्टर मुसलमान हैं वैसे आप भी। अगर जिस दिन कट्टर हिंदू आप बन गए, वो नहीं मानते सेकुलर, मुसलमान कोई नहीं मांगता सेकुलर, क्या उनको नहीं पता सेकुलर कौन है? तो वो सेकुलर की करते कि सेकुलर कंट्री है, सेकुलर की बातें करते तो हिंदुओं की क्यों हत्या करते, क्यों हिंदुओं की बच्चियों को जलाते? अगर उनके मन में सेकुलर होता, ये कीड़ा सिर्फ हिंदुओं को काटा है सेकुलरिज्म का,
सेकुलर सिर्फ हिंदू है, मुसलमान नहीं। वो अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर है और हिंदुओं को भी अपने धर्म के लिए कट्टर बनना पड़ेगा, वरना ऐसे ही मरते रहोगे, ऐसे ही तुम्हारी गर्दन तन से जुदा होती रहेगी, ऐसे ही तुम्हारे बच्चों के रेप होते रहेंगे, ऐसे ही तुम्हारी हत्याएं होती रहेंगी, बच्चे जलाए जाएंगे तुम्हारे। कट्टर हिंदू बनिए। जिस तरीके से वो मुसलमान है ना, उनकी देखिए क्या होता है कि एक सोच को मारने के लिए आपको उसी सोच के, ये नहीं कि अरे वो ये कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हमें उनमें फर्क, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। अगर वो हमको मार रहे हैं तो हम भी उनको मारेंगे, ये होना चाहिए। कोई फर्क नहीं कि हम कैसे कानून की व्यवस्था खराब नहीं हो जाएगी। कानून व्यवस्था का ठेका क्या हिंदुओं ने ले रखा कि हमारी हत्या हो, हम शांत हैं, कानून के भरोसे बैठे रहें कि रात में 2-2 बजे अदालत आतंकवादियों के खुलवाई जाती है, आतंकवादियों के लिए है। हिंदुओं का क्या सिर्फ मरने का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है कि कानून मानने का, संविधान मानने का सिर्फ हिंदुओं के पास ठेका है क्या? मुसलमान क्यों नहीं मानता संविधान? क्यों नहीं कानून के हिसाब से चलता? क्यों हत्याएं कर रहा है हिंदुओं की? मुसलमान कहते हैं कि इस सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। कौन से मुसलमान की हत्या हो गई इतने दिन में? आप बताइए, आप मीडिया से आप बताइए कितने, जब से सरकार आई है बीजेपी की तब से कितने मुसलमानों की हत्या हो गई? हत्या सिर्फ हिंदुओं की हो रही, क्योंकि हिंदू कमज़ोर है, क्योंकि हिंदू यूज्ड टू हो चुका है। ठीक है, हिंदुत्व की सरकार है पूरे भारत में, प्रधानमंत्री की सरकार है। देख तो लीजिए हिंदुत्व की सरकार ने कितना बढ़िया किया। नूपुर शर्मा जी ने बोला, उनको हटा दिया। ठीक है, नवीन जिंदल जी ने बोला हिंदुत्व के लिए, उनको हटा दिया गया। हमारे बेचारे डासना वाले बाबा बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। हाँ, यही आपका जितेंद्र त्यागी जो पहले थे हैं, वसीम रिजवी थे, तब तक वो मुसलमानों के लिए बोलते रहे, तब तक कभी जेल नहीं गए। जहां वो हिंदू बने वैसे ही 4 महीने के लिए बेचारों को जेल में भेज दिया गया। ठीक है, तो ये सरकार की भी कमी है। ए राजा जी को हटा दिया। बताइए, क्या ए राजा ने गलत बोला था? हैदराबाद के जो विधायक है, क्या उन्होंने गलत बोला? सच्चाई बोली। ठीक है, 4 मुसलमान इकट्ठे हो गए, 4-10 सुअर इकट्ठे कर लिए, पब बोलने लगे हैं कि हाँ ए राजा ने गलत बोला, और सरकार डर के उनको हटा देती है। अरे सुअर हैं, इनका तो काम है सुअरों का झुंड में जाके चिल्लाना। जुबैर अहमद, मैंने इसके खिलाफ FIR कराई, क्या मिला मुझे? उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। उल्टा मेरे ऊपर नोटिस मेरे पास आ गई कि अगर ये हम आपके संतों को हेट मोंगर्स बोल रहा है, नफरत फैलाने वाला बोल रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? अरे नफरत असली कौन फैलाता है? सुप्रीम कोर्ट में 7 तारीख को मैं जाऊंगा बताने कि असली नफरत कौन सी किताब फैलाती है, कौन से पन्ने फैलाते हैं असली नफरत। पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना दिखाएगी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि कौन असली हेट मोंगर है। वो किताब जिसको पढ़कर कन्हैया लाल की हत्या हो जाती, वो किताब जिसको पढ़कर कमलेश तिवारी की हत्या हो जाती, वो किताब जिसको पढ़कर पालघर में हत्या हो जाती संतों की, तो उसके बारे में हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि असली हेट मोंगर्स है कौन, हमारे संत हैं या उन किताबों के पन्ने हैं जिनको पढ़कर हिंदुओं की हत्या होती है। धन्यवाद विकास भाई। तो दोस्तों, जिस तरह से ये मामला झारखंड का, दुमका का फिर एक बार चलता जा रहा है और इसी मुद्दे को लेकर हिंदू शेर सेना विरोध कर रही है कि जिस तरह से पूरे भारत के अंदर हिंदुओं की हत्या हो रही है और इस लड़की के साथ जिस तरह से लव जिहाद का मामला सामने आया। बहरहाल बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।